जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो पहला स्टॉक हमारा है FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। इसका भी लॉग 1 अक्टूबर को यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था। ये वर्किंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये उससे बहुत आगे निकल गया है, तो इस वक्त इसको हम डिस्कार्ड करके आगे की तरफ प्रोजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता हुआ आगे की तरफ गया। और मज़े की बात ये है कि देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अगर हमारा ये फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन और अपडेट्स का ग्रुप जो है चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे और चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। मुझे मैसेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है। अगर उसके बावजूद कोई मसला हो रहा हो ज्वाइन करने में, तो आप स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो मुझे शेयर कर दें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी तक कोई इशू हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर किसी के साथ हो रहा तो एनी हाउ। तो यहाँ पे आपको सारी तो हमारी अपडेट्स मिलेंगी। सेकंड ये कि FNEL की जो वर्किंग है आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन यहाँ पे शेयर की गई थी कि यहाँ पे चैनल के टॉप पे आ रहा था, तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए, और इसके पोटेंशियल पॉइंट्स जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। तो आप अगर देखेंगे तो न्यूज़ आई कि भाई फार्मा सेक्टर के अंदर जो है इन्होंने 100% स्टेक ले लिया, तो अभी तो फिर इसको लॉक लगना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल जो है वो अपना काम उन्होंने करना था। तो और वहाँ से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे था, यहाँ से ये नीचे की तरफ जो है वो चला गया है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, तो इसकी अभी मैं आप लोगों को फ्रेश जो है करंट वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये क्योंकि काफ़ी नीचे की वर्किंग है, अभी ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली लेवल्स भी हमारे पास जो फिलअप होंगे। फिल वक्त हम इसको इग्नोर कर देंगे और आगे की तरफ चलेंगे। ये वर्किंग आप देखना चाहें तो 1 अक्टूबर की जो वर्किंग है उसमें इसको आप देख सकते हैं, बल्कि इसको मैं आप लोगों के साथ ही जो है शेयर कर देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखिए वही चैनल जो पैरेलल चैनल हमारे पास चल रहा है, ये उसी के टॉप पे जाके इसको रिजेक्शन मिली है। तो अभी फिल वक्त जो है इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए थी। अब जो बाइंग पॉइंट इसका जो दोबारा बनता है वो समवेयर अराउंड ये वाला बनता है, तकरीबन यहाँ पे। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, सॉरी इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये इसका ज़ाहिर है प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट है, वरना चैनल के बॉटम पे अराउंड 18-17 के आसपास जो है हो सकता है। उस वाले प्लान से अगर आप इसको देखेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा हो सकता है 19-20 दिखे, क्योंकि वहाँ की वर्किंग और यहाँ की वर्किंग जो है थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिल वक्त यहाँ पे हमारे पास जो है इसका बॉटम समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसकी दोबारा 18-50 के आसपास जो है आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ज़ाहिर है चैनल का हाई तकरीबन 20 रुपये का इसमें जो है आप हाई देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जो है चैनल को ओनर करता हुआ जा रहा है। तो लेट्स सी, अगर ये इसको ओनर करता है तो सिंपल है, चैनल स्ट्रेटेजी में नीचे खरीदना ऊपर बेचना है। वहाँ से अगर ये कुछ चेंज करता है डायरेक्शन तो फर्दर फिर हम इसको देखेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है बीको स्टील। बीको स्टील्स का भी अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने अपना एक हाई बनाया था 62 और 65 के बिटवीन में। वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी 45 रुपीज़ के आसपास, ऊपर गया, इधर से ही रिजेक्शन इसको मिली। फिर पीछे आया, अपनी एक माइनर सपोर्ट इसने तकरीबन 52 रुपये पे बनाई, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। फिर अभी एक नया हाई इसने यहाँ पे लगाया तकरीबन 73 रुपये 50 पैसे के आसपास, और अब ये नीचे दोबारा इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए यार, ऐसी सिचुएशन है इसकी तो खैर न्यूज़ भी है कि इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्शन किया करेंगे स्टॉक का मुंह किधर है, तो सिंपल इज दैट स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि अब देखें यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस बहुत होते हैं। तो टेक्निकल ग्लिच से मुराद मेरा टेक्निकल करेक्शन, देखें चार्ट मैंने आपको FNEL का भी इसीलिए दिखाया है कि आपको पता लगे कि कोई भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेक्निकल्स अपना जो काम है उसको फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे अब ये देखें इसका एक गैप जो है वो खाली है। अब ये अगर इधर कहीं मिलता है 58 रुपये के आसपास और अपनी इस करेक्शन को फिलअप करता है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इसके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट जो है वो बन सकती है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 65 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें उसके बाद, वरना ये 58 रुपये पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अगर ये घूमता है तो ये 62 65 और 73 का इसमें लेवल हम देख सकते हैं। नंबर टू के बाद आके नंबर थ्री देखें, जैसे यहाँ ये गैप था इसने फिलअप किया। आप चैनल पे अगर नए नहीं है तो आप लोगों को पता होगा कि गैप्स के ऊपर मेरा बहुत ध्यान होता है, तो गैप्स को बिल्कुल हम फरामोश नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे गैप बना, प्राइजेस ने उसको एडजस्ट किया, तो ऐसे ही यहाँ पे भी एडजस्ट होंगे। यहाँ पे गैप बना था, प्राइजेस ने ऊपर जाते हुए इसको
फिलअप कर लिया। तो ये टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल करेक्शन आपकी लाजमी होगी, एक दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो, वो लाजमी होगी। तो उसको आप फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें वेट करना चाहिए, वरना अब ये तकरीबन 74 रुपये से ऊपर जाए तब आप छोटे से रिस्क के साथ उसमें आगे जो है इसको मजीद बाय कर सकते हैं। RSI, मोमेंटम, प्राइस एक्शन सब अभी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसा जिसके अंदर बाय का सिग्नल तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बन रहा है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसमें जो है बाइंग अभी की जाए। हाँ, स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो है माल जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है TRG पाकिस्तान। इसकी वर्किंग आपके साथ 29 सितंबर को की गई थी। पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर ही आके सस्टेन नहीं किया, नीचे गया, अपनी एक नई इसने जो एक सपोर्ट बनाई, इसी को मॉडिफाई करेंगे। एक माइनर सपोर्ट इसने अपनी डिफाइन करी 69 रुपीज़ के पास। ऊपर जाते हुए अपने इस टारगेट को इसने जो है तोड़ा, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन मोमेंटम वीक हुआ, फिर अपनी इसी सपोर्ट के पास आया और फिर इस दफ़ा जो है हिट करता हुआ ऊपर गया और दोनों टारगेट्स को कंप्लीट करके अब दोबारा इसी सपोर्ट के पास आ रहा है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री बनानी है तो 69 रुपीज़ के पास अब इसकी में एक दोबारा चांस मिल सकता है। आप 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसमें जो है बाइंग देख सकते हैं और पोटेंशियल पहला पॉइंट 74 और 80 का आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये गैप जो है ये भी फिल होना है, तो कुछ पता नहीं इस दफ़ा ये इस गैप को फिल करने के लिए आए और यहाँ से घूमे। ये अगर 60 रुपीज़ या 63 और 60 के जोन से अगर ये घूमता है तो फिर तो इसमें बहुत प्यारी मोमेंटम आने वाले दिनों में मिल सकती है, क्योंकि इसकी टेक्निकल करेक्शन पूरी हो जाएगी और ज़बरदस्त तरीके से पूरी हो जाएगी। तो अगर ये यहीं से डायरेक्ट फॉल कर रहा है, यहाँ पे फिर घूम रहा है, तो नो डाउट इसमें आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ से घूम के करेक्शन करके लेट से 74 पे एडजस्ट करता है, फिर नीचे आता है, तो फिर वहाँ से जो है एक माहौल हमें दूसरा देखने को मिल सकता है। बट करेक्शन इसमें ड्यू है, लेकिन लेवल्स को हमने फरामोश नहीं करना। RSI भी काफ़ी ठंडा हो गया हुआ है, मैकडी में ऑल दो प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वो वाली बात अभी नहीं आ रही है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये देखें इसने इसको ब्रेकआउट देखे, अब ये ट्रेंड लाइन की भी रीटेस्टिंग पॉइंट आ रही है और ये जो हमने यहाँ से लगाया हुआ था ट्रेंड लाइन के अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी चल रहा है, तो ये ऊपर की ही तरफ है। ऑल दो इसने इसको तोड़ा है, तो चाहे आप इसको रिमूव कर दें मसला नहीं है, वर्किंग को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना टाइमली ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। अगला स्क्रिप्ट हमारा है जी नेटसोल। नेटसोल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लाइंट्स का ग्रुप है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने इसकी ट्रेड ली और उसमें प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप भी अगर हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, टाइमली ये सारी वर्किंग अलर्ट्स अलॉन्ग विद ट्रेडिंग प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपने हमारे साथ मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है खुलवाना है। ऑलरेडी कहीं पे है तो आप उसको मूव भी करवा सकते हैं, बट रिकमेंडेशन ये होती है कि आप फ्रेश अकाउंट हमारे साथ खुलवाएं, क्योंकि ट्रांसफ़र में समटाइम्स जो है टाइम लग जाता है, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस हो जाती हैं। तो ये वर्किंग कब की है, 22 सितंबर में डिस्कस्ड है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, तो यहाँ पर सिंपल मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बॉस अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है और यहीं से इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो अभी फिल वक्त अगर हम लोग देखें, इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। 22 तारीख का वीलॉग आप देख सकते हैं ये वर्किंग समझने के लिए। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई ज़बरदस्त चैनल भी बन रहा है, ये मेरी नज़र में भी है। तो ये डिस्कशन का फ़ायदा होता है। देखें बॉटम टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप। तो अभी ये दोबारा अपना जो डिप दे सकता है चैनल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 125-26 के पास भी दे सकता है, वहाँ से बाउंस दे सकता है। एल्स अगर ये 141 को क्रॉस करता है तो ये इस रेजिस्टेंस से फिर हमारे पास नए जोन की तरफ चले जाएगा। ये तकरीबन 150-152 के पास हम इसको आने वाले दिनों में देख सकते हैं। सो अपनी स्ट्रैटेजी आप सबसे पहले डिफाइन करें, लेवल्स देखें, लेवल्स देखने के बाद जो है सिंपल इज़ दैट आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। किसी ने यहाँ एंट्री दी हुई है तो स्टॉप लॉस 1-2 रुपये का ज़रूर रखें, वरना अब एंट्री पॉइंट या तो 126-25 के पास इधर बॉटम पे बनता है, या जो है ये 141-42 को क्रॉस करे, नए जोन में शामिल हो, चैनल फॉर्मेशन तोड़े, फिर हम इसको जो है आगे आने वाले टाइम में पड़ता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर की आपको पता है न्यूज़ भी बहुत आ रही हैं, तो ऑलरेडी ये काफ़ी डिस्काउंटेड है, तो प्राइजेस जो है वो एडजस्ट ज़रूर होंगे। टेक्निकल्स अपना काम जो है वो ज़रूर करेंगे।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो इसका वीलॉग यहाँ आप लोगों के साथ 12 सितंबर को डिस्कस किया था। पोटेंशियल पॉइंट्स बताया, उसको इसने हिट किया, वहीं से रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, अभी फिर उधर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, ये वर्किंग आप समझना चाहें तो आप जो है 15 सितंबर वाले वीलॉग को देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बड़ी अच्छी मोमेंटम क्रिएट की, वहाँ से फिर जो है अब ये नीचे गिरा है, नीचे आके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब वहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम में जा रहा है। तो अभी इतना लंबा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल इज दैट देखना है कि ये मोमेंटम कहाँ तक जा रहा है। तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे पास स्टिल वैलिड है एज अ सपोर्ट, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल टारगेट निकल रहा था जो हमने निकाला था टेक्निकली। दूसरी चीज़ ये कि इसमें नीचे हमारे पास जो है प्रीवियसली एक गैप है जो एडजस्ट आने वाले टाइम में होगा। सो इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है दोबारा एक फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका मैं कलर जो है चेंज कर दूं, क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए कलर हमेशा जो है हाईलाइट होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉटम बनाया इसने, फिर एक इसने अपनी हाई सपोर्ट बनाई अराउंड 16 रुपये पे, फिर अपनी इसी माइनर सपोर्ट के पास आया जो यहाँ पे इसने बनाता हुआ गया था, वहाँ से फिर उसने उछाल दिया लेकिन उसने सस्टेन नहीं किया। दोबारा ये नीचे आया 13.17 के पास और अभी यहाँ से रेजिस्ट करके अपनी इसी सपोर्ट पे ही रुक रहा है। तो अभी ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ब्रेकआउट तगड़ा होगा। तो आई वुड रिकमेंड के अभी वेट करें। स्टॉप लॉस किसी ने एंट्री दी हुई है तो 14 रुपये का रखें, और दोबारा बाइंग पॉइंट जो है आपके पास ये जो इसका जोन बन रहा है 13.70 और ऑलमोस्ट 14.30 का जोन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको यहाँ तक कैच कर सकते हैं तकरीबन 14 रुपये 70 75 के आसपास, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसके अंदर जो है तकरीबन ये देख सकते हैं कि अपने ये इस वाले प्रीवियस वाले हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एल्स नीचे आएगा, तो फिर इसको पहले ये ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये अपने इस वाले टारगेट की तरफ जा सकता है। देखिए कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, वो अपने स्टेप्स लेके जाएगा। यहाँ से अगर ये इसको इधर जाना है तो ये इधर से होता हुआ जाएगा, या इधर स्टॉप है तो इधर से होता हुआ ही जाएगा, भले ये वन शॉट चला जाए। तो स्टेप वाइज अपने जो लेवल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करें और उसमें अपनी पोजीशंस को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए निकलें। लोग इस चीज़ में घूम जाते हैं, छोटा छोटा जो है चंक नहीं खाएंगे, एकदम जो है बढ़ाने वाला खाएंगे तो बढ़ाने वाला जो है भाई वो हलक में फंस भी जाता है और उससे बदहजमी भी हो जाती है। तो कोशिश करें छोटे छोटे निवाले खाएं ताकि रेगुलर बेसिस पे खाते रहें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ, ये सेव हो जाए इसी के साथ, बल्कि हम लोग चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है आजकल सबका फेवरेट भी हुआ है वो है एयरलिंक। तो एयरलिंक को अगर हम देखें तो एयरलिंक की वर्किंग 29 सितंबर को आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी, पोटेंशियल लेवल्स बताए गए थे। तो ये एग्जैक्ट उसी लेवल से हिट हुआ, वहीं से इसको चमाट पड़ी, फिर पीछे आया, नया इसने एक हाई लगाया। तो अभी फिल वक्त हम लोग देखें तो ये जो नया इसने एक हाई क्रिएट किया है, ये मैं आप लोगों के साथ इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये दोबारा इधर की तरफ आ रहा है। तो ये वर्किंग आप 29 सितंबर के वीलॉग में देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैनल फॉर्मेशन एक ये बनाता हुआ जा रहा था, इसको आप चाहें तो एक्सटेंड कर दें, मैं फिल वक्त इसको डिलीट कर देता हूँ, बिला वजह की लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इज दैट, इसको अगर हम लोग यहाँ से समझें तो इसने एक शॉर्टर पीरियड के ऊपर शॉर्ट स्पैन पे एक बड़ा अच्छा मूव देने की कोशिश की, वहाँ से अभी इसको तोड़ रहा है, ट्रेंड वीक दिखा रहा है। तो इसमें एक बाइंग पॉइंट अब जो अपॉर्चुनिटी 174 177 पर बन सकती है, यहाँ से रिट्रीव करता है पैरा पोटेंशियल टारगेट दोबारा इसका ये जोन हो सकता है 192 का, क्योंकि इसको ऑलरेडी 2 दफ़ा ये हिट कर चुका है और यहाँ से ये आगे नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करता तो इसके लिए फिर एक आइडियल पॉइंट हमारे पास 154 या 158 का हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस था, प्राइसेस एक दफ़ा जैसे यहाँ पे सपोर्ट इसने कंफर्म किया है तो एक दफ़ा दोबारा आके भी ये इसको कर सकते हैं, और एक ये लंबी रेंज कंसोलिडेशन में प्राइसेस जो है स्टक हो सकते हैं। जैसे चैनल में हम लेते हैं तो इसी तरीके से बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, ये मैकेनिज्म चलता रहेगा जब तक ये अपनी इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाता है। इंडिकेटर को देखें तो इंडिकेटर में सच काफ़ी स्पेस है, काफ़ी रूम है ऊपर जाने का। सो लेट्स सी कोई रिवर्सल सिग्नल या किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन मिले तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपको अपनी ट्रेड को जो है इनिशिएट करना है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, सिर्फ एक थम्स अप करना होता है। नेगेटिव लाइक जो है वो भरपूर आता है, कोई एक या दो लाइक इस तरह के वो होते हैं, तो वो भी मैं देख रहा होता हूँ तो वो भरपूर आ रहे होते हैं। तो यार लाइक जब कर रहे होते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें,
उसमें से ये होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है और पता लगता है कि आप लोगों का फीडबैक कि आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी।